स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के तीन टॉपिक के सवालों को हल किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज डिविजिबिलिटी रूल के कुछ विशेष नियम, स्पेशल रूल सीखेंगे। उससे संबंधित प्रश्न को भी आज हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए अपने आज की क्लास की तरफ, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल रूल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो जैसे कोई भी संख्या, कोई भी जैसे ए बी ले लो या 2 3, फिर 2 3 रिपीट हो, इसे ये रिपीटेशन 2 बार हो, 4 बार, 6 बार हो तो संख्या कैसे किससे कटेगी, ये नियम सीखेंगे। यदि कोई संख्या मान लो 3 बार रिपीट हो, मतलब 3 अंकों की संख्या 2 बार, 4 6 8 बार रिपीट हो, 2 के मल्टीपल, वो कैसे कटेगी ये सीखेंगे। कोई संख्या लगातार चल रही 6 बार, वो कैसे कटेगी। मतलब इसमें 2 3 7 के संयुक्त नियम भी सीखेंगे और 31 2 3 7 के जो एलसीएम होते हैं 91 101 1001 101 01, इसके नियम आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे संबंधित पहला नियम क्या है, देखो बच्चों। पहला नियम मान लो जैसे यदि कोई संख्या ए बी, ठीक, ए बी के फॉर्म में, और ये 2 के मल्टीपल, मतलब या 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो या 8 बार हो, और इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाए, तो समझ लो संख्या किससे कटेगी, 101 से कटेगी। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग नियम सीख लेते हैं, फिर इसके जो सवाल होंगे उसको हम समझेंगे या उसको लगाएंगे। तो सीखे बच्चों, मतलब जैसे ये मान लो 2 3 कितनी बार हुआ, ये 2 बार हुआ, 2 अंकों की संख्या, फिर 2 3 2 3 4 बार हुआ। हाँ, फिर इसी क्रम को इसी 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे तो वो संख्या क्या होगी, 101 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हम 2 3 2 3, ठीक, या इसी संख्या में हम 101 से भाग देते हैं। देखो क्या आता है, सॉरी गुणा करते हैं, क्या आता है देखो, 23 से कम 23, हासिल किया क्या, कैरी किया 2, 23 शून्य शून्य 2, 23 से कम 23, देखो 101 में गुणा कितना आया कि नहीं, रिपीट हुआ कि नहीं। तो इसी नियम की मदद से हम लोग ये नियम बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम मान लो ये 2 था, ये ए बी सी 3 संख्या हो जाए, जैसे 2 3 1, फिर ए बी सी 3 संख्या 2 3 1, और उसमें भी 2 के मल्टीपल, मतलब 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो या 8 बार या 2 के मल्टीपल चाहे जितनी बार हो, वो संख्या किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी। सॉरी 1001 मान लो, 3 7 11 13, 3 7 11 13, 7 11 13, सॉरी 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 7 11 13 या इसके 1001 1001, इससे डिविजल होगी। यदि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या हो और उसका रिपीटेशन कितनी बार हो, 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10, तो संख्या 7 11 13 या 1001। अब इसमें देखो 7 11 एलसीएम भी लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके भी बता सकते किससे कटेगी। ठीक, फिर अब हम लोग तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम में जैसे यदि कोई संख्या मान लो 6 अंकों की संख्या हो और अंक जो हो समान हो, उनका रिपीटेशन कितनी बार हो, 6, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24, मतलब 6 के मल्टीपल, जैसे 6 बार हुआ इतने ही 6 बार हो तो 12 बार, फिर इतने ही 6 बार 18 बार, इतने ही 6 बार 24, जैसे चलते चलेंगे 6 के मल्टीपल, तो वो संख्या किससे कटेगी, 3 7 11 13 37 1001 101 से नहीं कटेगी, मतलब इससे निश्चित रूप से संख्या कट जाएगी। ठीक है, मान लो जैसे 6 6 6 6 6 कितनी है, 3 3 6,
फिर 6 6 6 6 6 6 6 12, फिर 6 6 6 18। तो ये संख्या क्या होगी, इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। अब देखो हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, ये मान लो 13, 13 से 91, 91 से भी कट जाएगी। फिर इसमें गुणा कर दो, 13 ग्राम 143 इससे भी कट जाएगी। ठीक है बच्चों। फिर अगला नियम है चौथा, यदि कोई संख्या 3 बार रिपीट हो, ए ए ए, फिर ए ए ए ए ए ए, तो किससे कटेगी, 3 या 37 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसके ये नियम थे, कुछ नियम और हैं। तो बच्चों हम इस नियम में क्या सीखे कि जब जब कोई संख्या 2 बार हो, 2 अंकों की संख्या 2 4 6 8 बार रिपीट हो तो किससे कटेगी, 101। जब 3 अंकों की संख्या अलग अलग संख्या ए बी सी और 2 3 4 6 8 बार रिपीट हो तो भी 7 13 1001 से कटेगी। यदि 6 अंकों की संख्या समान अंक है, 6 बार आया हो, चाहे 12 बार, चाहे 18 हो, चाहे 6 की मल्टीपल जितनी बार आया हो, तो किससे कटेगी, 3 7 11 13 37 1001 से। ठीक है। फिर ए 3 अंक की संख्या, समान अंकों की संख्या रिपीटेशन हो तो 3 और 37 से कटेगी। ठीक है। एक नियम और सीख लो, इसमें जगह है। यदि कोई संख्या एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई के फॉर्म में हो, तो 3 7 13 और 37 से विभाजित या डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसको हल करेंगे तो ये नियम बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग, तो बच्चों चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल है, कंसीडर इज 6 डिजिट नंबर ऑफ द फ्रॉम एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, द नंबर इज डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई। इससे ऑप्शन है 3 और 7, 7 13, 3 13 और 37, 3 7 13 37। हालांकि नियम हम लोग सीख के किससे कटेगा, 3 7 13 37 से। ठीक। लेकिन हम इसको हम लोग पहले चेक करते हैं। आज पहले सवाल को हम लोग इस तरह से समझते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक। यदि इसको हम विस्तारित रूप में करें एक्सपेंडेड फॉर्म में तो क्या होगा, एक्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, प्लस वाई के साथ करोगे, अरे प्लेस वैल्यू में जैसे किया हम लोग 1 2 3 4, देखो यहाँ 5। फिर एक्स में कितना होगा, 1 2 3, फिर वाई में कितना होगा 1 2, एक्स में कितना होगा 1, फिर वाई। ठीक। यदि इसको कंबाइन करें तो कितना हुआ, कितना हुआ, मान लो। अब इसको देखो, यक्स को देखो, 1 लाख यक्स हुआ ना, ये चाहे 10,000 10,000, 1 लाख यक्स, 10,000 वाई, 1,000 एक्स और 100 वाई, 10 एक्स वाई। यक्स से एक्स को जोड़ दो हम लोग। इसे देखो क्या करेंगे, 2 एक्स प्लस 4 वाई प्लस 3 एक्स प्लस 2 वाई। क्या करेंगे हम, 2 3 5 एक्स करेंगे, जोड़ देंगे ना एक्स एक्स को साथ में, और 4 2 6 वाई करेंगे। इसी प्रकार इसको भी हम जितने भी एक्स है सबको जोड़ दो तो कितना होगा, ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हुआ, प्लस 1,000 एक्स प्लस 100 वाई प्लस 10 एक्स प्लस वाई। ठीक। अब इसमें जोड़ो एक्स को टोटल। यदि हम जोड़ें एक्स को, एक्स और 10 एक्स जोड़ोगे कितना हुआ, एक्स 0 1 0 1 0 1, कितना हुआ 1 0 1 0 1 0 एक्स। ठीक है। तो क्या आया 1 0 1 0 1 0 एक्स।
प्लस, अब y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y 0 0 1 0 1। ठीक है, देखो y कुछ हम लोग मिस क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, 1,00,000 10,000 1,000 100 10। हाँ देखो हम लोग यहाँ एक, क्योंकि इकाई में एक तो होगा, सबसे छोटी एक अंकों की संख्या क्या होती है, एक। अब यहाँ हम एक रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक आएगा। ठीक, तो देखो यक्स के जितने भी थे फॉर्म उसको जोड़े इतना आया, और वाई के जितने जोड़ोगे कितना आएगा, 1 0 1 0 1 वाई। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें यदि हम इसको देखें, देखो इसमें ये कॉमन है, ठीक, और आराम से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखो ये इतना देखो कॉमन है कि नहीं, और 10 बचेगा। यदि इसको हम और फॉर्म में लिखें, इसको देखो ये हो जाएगा और ये 10 बचेगा, 0 एक 10 भी होगा, मतलब ये कॉमन हो गया कि नहीं। तो इसको कॉमन ले रहे हैं, 1,000 1 0 1, इसको कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 10x प्लस वाई। और 10x y मतलब क्या है, ये दो अंकों की संख्या ना है, इसको भी हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, y की संख्या 1 का गुणा प्लस ये दहाई में है तो इसके संख्या इसके साथ में 10 का गुणा, तो क्या होगा 10x प्लस वाई, यही ना हुआ। और ये क्या है, इससे विभाजित है। ठीक है, और हाँ बच्चों ये जो है ना 3 7 11, सॉरी 3 7 13 37, इनका गुणनफल यही है। ठीक है, इनका गुणनफल करोगे तो यही आएगा, अर्थात इससे भी कटेगी और इन सभी संख्याओं से कटेगी। तो विकल्प में क्या दिया है, जब ऐसी संख्याएं हो तो किससे कटेगी, तो देखो 3 साल से केवल दिया है, और केवल 7 और 3 13 से, केवल शब्द आने से दोनों ऑप्शन खत्म, 3 13 और 37 से ये भी खत्म, 3 7 13 और 37। ये तो इस सवाल का हल क्या होगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखो एक बार कैसे हम क्या किए, इसको हम विस्तारित रूप में कर दिए, फिर यक्स को पूरा जोड़ दिए, इस यक्स को जोड़ने पे कितना आया, इतना, और वाई को सभी वाई को जोड़ दिए तो ये आया, और फिर इसमें ये कॉमन ले लिए, और फिर 10x प्लस वाई आया, फिर इसको हम ऐसे हल कर दिए। और इसका क्या, 3 7 13 37 का गुणनफल ये है, ये सभी संख्या किससे कट जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, मतलब ए बी के रूप की 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, डैश दिया है। ये देखो ऑप्शन दिया है, 1 10,001 तो 3 0, और 11 001 1 1 1 और 1 0 1 0 1। अभी हम लोग यही सीखे ना, इस सवाल का हल क्या होगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है, द नंबर 823 P2Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 एंड 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q, क्वेश्चन मार्क। संख्या 823 P2Q, 823 P2Q किससे विभाजित है, ये 7 11 और 13, 7 11 13 से।
तो P माइनस क्यू का मान पूछा है, P माइनस क्यू का मान पूछा है। तो बच्चों हम लोग शुरू में क्या सीखे थे कि ए बी सी और यही क्रम चले, ठीक, तो किससे विभाजित होगा? 7 11 13, ठीक, 7 11 13 से। तो इसको यदि इसी फॉर्म में या इसको चेक करें, देखो कोई भी होगा, देखो जरूरी नहीं कि ए बी सी चले, बी ए सी भी चल सकता है, बी सी ए भी चल सकता है, यही क्रम, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही ए बी सी चले, ए बी सी चले। ये जैसे 8 2 3 दिया है ना, जरूरी नहीं कि 8 ही 2 3 चले, लेकिन हाँ इस सवाल में चलेगा 8 2 3, ठीक। अब देखो यदि हम इस 8 2 3 को थोड़ा और बढ़ाएं, यदि हम 8 2 3 को और बढ़ाएं, 8 2 3 फिर बढ़ाएं 8 2 3, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया P का वैल्यू क्या दिख रहा है, P का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है 8, और Q का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, और देखो 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो हमें P का मान मिल गया और Q का मान मिल गया। P कितना है 8, Q कितना है 3, माइनस करो कितना आएगा 8 3 5, और विकल्प कौन सही है, विकल्प ए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो हर सवाल को विस्तारित रूप में नहीं बता सकते, ठीक है, उसको हम इसलिए बताएं पहले सवाल को क्योंकि नियम कैसे बना ये जानना बहुत जरूरी है, इससे आपका अप्रोच समझ में आता है। तो बच्चों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ द 6 डिजिट नंबर 6x 7y 5z is divisible by 7 11 and 13, then y plus 2z plus x ब्रैकेट में है, तो उसको लिखो। मतलब यदि 6 अंक वाली संख्या 6x 7y 5z जो 7 11 13 से विभाजित है, तो y plus 2z डिवाइडेड बाई x, ठीक, इसका मान पूछा है। देखो वही नियम 7 11 13 के, देखो 3 3 6 चल रहे हैं ना। देखो यदि यहाँ पे ए बी चलता तो ए बी चलता, लेकिन यहाँ पे 3 अंक वो है एक्स वाई जेड, 3 3 का जोड़ा चल रहा है, ठीक। तो देखो तो यहाँ पे लिख दो 6x 7y 5z, ठीक। ये भी ए बी सी एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स कोई भी बन सकता है। देखो देखो इसमें अगर 3 को हम बांटे 3 3 में, तो पहला क्या दिख रहा है y की जगह स्थान पे क्या हो रहा है 6, देखो 6, तो y बराबर क्या आ रहा है y बराबर 6, y बराबर 6 दिखा, ठीक। और देखो ये लास्ट में क्या दिख रहा है z, और यहाँ पे 7, तो z बराबर क्या दिखा 7, और देखो यहाँ पे ये 5 है ना, और ये क्या दिख रहा है x बराबर 5, और हमें मिल गया क्या x बराबर 5, ठीक। अब हमें x y z का मान मिल गया, अब इसी मान को इसमें पुट करते हैं और फिर सवाल को हल कर लेंगे आसानी से। देखो बोर्ड मास में नियम होता है, बोर्ड मास में ये नियम होता है कि पहले हम कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, बोलो बच्चों कौन सा, पहले हम छोटा ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक। इसको हल करेंगे, y का वैल्यू क्या है 6 और 2, z क्या है 7 और x क्या है 5, ठीक, सॉरी भागी 7 दूनी 14 पहले गुणा करेंगे, 14 26 भागे 5, और 5 में 20 का भाग दो कितना आएगा 4, ठीक है। और विकल्प क्या है
विकल्प नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ 6 डिजिट नंबर 5x2y6z is divisible by 7, 11 and 13, then the value of x minus y plus 3z। ठीक, इसका मान पूछा है और संख्या क्या दिया है कि दिशांक वाली संख्या क्या है 5x2y6z और ये किससे विभाजित है 7, 11 और 13 से। तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। फिर वही 3 लो। ठीक, तो लोग गेट क्या होगा, मान लो हम इसको नीचे रखते हैं। देखो 3 को अलग करो। ठीक, देखो किसका दिया है मान, देखो ये दिख रहा है x बराबर 6, x बराबर 6 मिल गया हमें। फिर क्या मिला, देखो 2 दिख रहा है, तो z बराबर क्या मिला 2। फिर देखो y बराबर क्या मिला 5, x y z मिल गया। ठीक, और जब x y z का मान मिल गया अब इसकी सहारा से हम क्या ये हल कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या है 6 माइनस y का वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 और z का वैल्यू क्या है 2। ठीक, देखो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 प्लस 5 6। अब फिर हम क्या करेंगे, पहले टोटल जितने सम योगफल मतलब ये धनात्मक है उसको जोड़ते हैं, 6 6 12 और फिर माइनस वाला 12 में से 5 घटाओ कितना आएगा 7। और ये विकल्प नंबर ये क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, हमेशा पहले प्लस को हल करते हैं, भाग गुणा प्लस तब माइनस। ठीक है, तो बच्चों अगला सवाल प्रश्न है, यदि n बराबर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ये 12 अंक का है, 3 3 6 3 9 पी क्यू आर। ठीक है, देखो 3 चल रहे हैं ना, हम लोग पकड़ लिए 12 अंकों की संख्या, जैसे कि पी क्यू आर प्राकृतिक संख्याएं हैं मतलब जीरो नहीं होगा। यानी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इफ n बराबर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर इज ए 12 डिजिट नंबर सच दैट पी क्यू आर नेचुरल नंबर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ n। देखो विकल्प क्या दिया है, विकल्प देखते हैं। विकल्प दिया है पहला n क्या है प्राकृतिक संख्या जो कि दिया है 91 से विभाजित, यही संख्या n है। ठीक, तो संख्या यही 91 से विभाज्य है और n को 143 से विभाज्य है, मतलब 143 से भाग देने पर शेषफल एक आता है। जब शेषफल कोई आया 143 से कटेगा, मतलब ऑप्शन दिया है कि 143 से नहीं कटेगी, कहने का उसका अर्थ यह है जब शेषफल एक आएगा तो इसको विभाजित नहीं है। फिर अगला का है n 6 से हमेशा विभाज्य है, ऑलवेज डिविजिबल। ठीक, और अगला है 1001 से विभाजित है, कौन n पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, या इसमें लिख दे ए बी सी और बी। तो बच्चों हम लोग क्या सीखे थे कि जब ऐसी संख्या हो तो किससे करेगी 3 3 7 11 1001 37 से, और देखो 3 7 11 13 37 101 1001 इससे कटेगी।
और 11 से 77, 13 ग्राम 143, मतलब इसके मल्टीपल करोगे तो देखो 6 से तो होगा नहीं, ये कट गया बाहर हो गया। 143 तो विजुअल नहीं बताया है, मतलब 1 से चलेगा ये भी बाहर। 91 से तो कटेगा, 13 से 91 और 1001 से कटेगा, मतलब कौन कौन सही है, कौन कौन सही दिख रहा है आपको? पहला, हाँ ये पहला है, दूसरा, तीसरा, सॉरी, तो पहला और चौथा, मतलब पहला और चौथा सही है। और विकल्प में कौन है? विकल्प बी, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी आप लोग समझ में आ गया होगा इस। अब अगला सवाल चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, यदि n बराबर 4444 डॉट डॉट 4p 555 डॉट डॉट 555 में कुल 231 अंक हो तथा यह 7 से पूरी तरह विभाजित हो, तो p का मान क्या होगा यदि p ठीक बीच का अंक हो? देखो बच्चों, ये जो सवाल है, जितने भी अभी सवाल हम लोग सीखे हैं, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे पार्ट 2 हो, चाहे पार्ट 3 हो, सबसे स्टैंडर्ड सवाल यही है। तो बच्चों इस सवाल को पहले हम लोग आसानी से पूरे ध्यान से इसको हम लोग समझते हैं। देखो सवाल मतलब इसमें दिया है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है और क्या है 4 4 4 डॉट 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 4 4, फिर p मध्य में दिया है, फिर 5 चल रहा है, 5 डॉट डॉट 5 5 5, ठीक। और ये टोटल जितने भी ये संख्या है n का वैल्यू, मतलब ये प्राकृतिक संख्या है n, ये टोटल कितने अंक हैं? 231 अंक। और 231 अंक है और दिया है कि 7 से पूरी तरह विभाजित भी है, मतलब ये 7 से जो संख्या है प्राकृतिक संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित भी है। तो p का मान पूछा है, p ठीक बीच का अंक है, p बराबर पूछा होगा, हाँ p का मान पूछा है। देखो बच्चों टोटल 231 अंक है और p क्या है? सेंटर में है, ठीक। तो यदि हम इसको ले लें 4 5 7, यहाँ ले 4p5, अब यहाँ चलेंगे 5 तक, फिर यहाँ चलेंगे 4 तक, और टोटल अंक कितना है? 231 अंक है। और ठीक मध्य में ये है, तो एक संख्या ये हुआ ना, एक संख्या ये हुआ, और जब ये एक संख्या ये हुआ तो 230, एक माइनस करोगे तो 230, अब मध्य में है, इसका मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ये कितना हुआ? ये कितने अंक हुए? 230 का आधा करोगे कितना आएगा? क्योंकि 31 था, एक ये हो गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 115, 115 4 4 होगा और 115 ये होगा, ठीक। तो यदि हम देखो 115 को यदि हम काटें 3 से, यार देखो रिपीटेशन चल रहा है ना, और रिपीटेशन संख्या किस संख्या से कट जाती है, मतलब ये संख्या कट गई। हाँ, अब इसी को हम चेक कर लें 7 से, तो हमें मालूम हो जाएगा p का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे? इसको 4p5 में हम भाग दें 7 का, देखो ये तो डिविजिबल है, इसको चेक करते हैं। 7 छंग 42 होगा ना, मान लो यदि 40 हो तो 7 पचे 35 होगा, ठीक। और ऑप्शन में विकल्प में क्या क्या दिया है, विकल्प देखें, विकल्प में दिया है 5, देखो यहाँ 5 3 6 7, विकल्प यह दिया है 5 3 6 7। तो यदि हम 5 को रखें यहाँ पे p के स्थान पे, तो 7 छंग 42 और 3 माइनस करोगे 45 3 35, 7 पचे 35, कट गया कि नहीं? कट गया, मतलब यही विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए सही हो गया। लेकिन हाँ इसको चेक करते हैं, ये 3 रखे 7 छंग 42, 15 नहीं कटेगा, 6 रखेंगे 7 छंग 42, 4 बजे नहीं कटेगा, 7 रखेंगे 7 छंग 42, 5 नहीं कटेगा, मतलब ये
यहाँ पी का वैल्यू क्या मिला हमें, पी का वैल्यू क्या मिला हमें 5। ठीक, और विकल्प कौन सही है, विकल्प ए सही है। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, मतलब ये कॉमन है, ये मतलब लगातार रिपीट हो रहा है, ये संख्या कट जाएगी, ये 4 से काट लो 5 से, इसको हम चेक करें ना मध्य में, क्योंकि पी को लेना है तो हमें ये चेक करना है, इसको इसके अनुसार से भाग दे दिए और ये क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस प्यारे से सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, any 6-digit number that is formed by repeating a 3-digit number is always usual by, मतलब कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, 3 अंकों की संख्या को एबीसी एबीसी एबीसी, या हम बीसीए 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 या एसीबी एसीबी एसीबी, मतलब जरूरी नहीं है कि इससे 3 अंकों की संख्या 2 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 2 5 6 5 6 5 जब दोहरा के चलती हो, ठीक, तो किससे सदैव विभाज्य होती है, नियम बन गया, ये किससे विभाज्य होती है 1001 से। ठीक है, विकल्प नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, 3 अंक की संख्या ए बी सी बी सी ए और सी ए बी का योग सदैव किससे विभाज्य होगा। देखो बच्चों, ये नियम हालांकि हम बताए नहीं, लेकिन यहाँ से सीख लो कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या हो ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, तो हमेशा ध्यान दो इनका योगफल 37 से कटेगा। ठीक है बच्चों, ये किससे कटेगा 37 से, विकल्प क्या है जी, आप लोग कैलकुलेटर के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या क्या है 4 7 x 1 y, 4 7 x 1 y 4 y, सॉरी माफ करना, इधर से थोड़ा सवाल कम दिख रहा है। 4 y यदि 3 7 13 और 37 से पूर्णतः अविभाज्य है तो y प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखो 3 7 और 13 और 37 इससे विभाज्य है, इसकी मल्टीपल करोगे इससे भी तो विभाज्य होगा 10 101 से। देखो 4 7 4 7 4 है तभी चल रहा है, नहीं 4 7 4 माफ करना 4 7 4 x 4 y। ठीक है, अब देखो यह चल जाएगा 4 7 4 x 4 y। इसका मतलब x के स्थान पे क्या आएगा 7 और y के स्थान पे भी क्या आएगा 4 7 4 7 4 7 7 7 हो गया, और दोनों का सम पूछा है y प्लस एक्स क्या होगा 14, y प्लस एक्स क्या हुआ, लेकिन सेम नंबर आ गया 4 7 4 x 4 y, और ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा है जरूर बताइए, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास अच्छी होगी। ठीक है, और सभी सवालों को हम लोग अच्छे से समझे लगाएं। ठीक है, देखिए आज डिविजिबिलिटी रूल का जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे हमने बनाया, इसके जो सवाल बचेंगे वो लोग प्रैक्टिस में करेंगे हल। ठीक है बच्चों, और ये संख्या पद्धति का डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। अब संख्या पद्धति का अगला टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई अंक को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, उसके क्या नियम होते हैं, उसके क्या कंसेप्ट होते हैं। ठीक, फिर उसके धीरे धीरे हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे उसके सवालों की तरफ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।